हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, और इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी फिर से एक और पेमेंट का डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दी है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी जो है वो कितने का फिर से डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है और उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ और भी अगर न्यूज़ निकल के सामने आई होंगी तो उसे भी हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो फ्यूचर ग्रुप की एक और कंपनी है जिसका नाम फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, उसके बारे में भी अगर कोई अपडेट निकल के सामने आया होगा तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और जो फ्यूचर रिटेल कंपनी है उसके संदर्भ में भी अगर कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी है उसके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है और इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन होते हुए दिखाई दी है, तो ये जो कंपनी 91 पैसे पे देखने को मिली थी और इसमें फिलहाल कोई भी वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है, जिसके कारण इसमें कोई भी चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है फ्लैट 0% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया है और 20% का नेगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है लगभग 1% के आसपास का तेजी दिखाते हुए नजर आई है। जबकि ईयर टेल डेट की बात करेंगे तो 1% का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 7% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है एक समय ये लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन किशोर बियानी जी जो कि इसके मालिक हुआ करते थे, उनके गलत नीतियों के कारण और बहुत ही ज्यादा डेप्ट होने के कारण ये जो कंपनी है फिलहाल 80 रुपये से गिर के 0.91 यानी 91 पैसे के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। और ये फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है कब एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाते हुए नजर आती है। अब हम अगर बात कर लें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 तारीख को इस पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट है उसको और लोन है उसको फिलहाल ये कंपनी डिफॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। और उससे पहले जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी उसके ट्रेडिंग विंडोज जो क्लोज हुआ था उससे संबंधित था। और एक और अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दिया था जिसमें ज्वाइंट वेंचर से संबंधित न्यूज़ निकाल के देते हुए दिखाई दी थी। इसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है किसके साथ ज्वाइंट वेंचर तोड़ते हुए दिखाई दी है और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 जून 2024 को जो Q1 बीटा है उसके संदर्भ में इसके जो रीपेमेंट हैं, जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, उनका डेटा निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है उस पर कितना ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है और इसके ऊपर फिलहाल कितना ये लोन और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसके ऊपर फिलहाल 284 करोड़ का जो डेप्ट हुआ करता है उस पर ये जो कंपनी डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो फिलहाल 30 जून 2024 होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 284 करोड़ का किसी भी कंपनी के द्वारा डिफ़ॉल्ट किया जाना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है, क्योंकि ये कोई भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है उसके बारे में एक चीज़ जो निकल के सामने आती है वो ये कि ये जो कंपनी है पैसा नहीं कमा पा रही है और बिजनेस सुचारू रूप से इसका चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये डिफ़ॉल्ट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि ये जो 222 करोड़ का लोन लेते हुए दिखाई दी थी उस पे 164 करोड़ का फिलहाल ये अमाउंट डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर वो 506 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको ये फिलहाल ये कंपनी जो 30 जून 2024 बीता है उस समय तक ये डिफ़ॉल्ट करते हुए देखने को मिली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लगभग 5 अरब रुपए का ये जो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लोन डिफ़ॉल्ट किए जाने के कारण इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक तो पेनी शेयर के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी ये कि ये इस कंपनी पे NCLT से संबंधित चीज़ों पे खतरा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि ये जो कंपनी है इस पे NCLT की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू होते हुए देखने को मिल जाए, इसलिए इस पर सावधानी से आगे बढ़िएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना भी हो तो इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपका पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे इसका कोई भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देने वाला। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि ये जो कंपनी आपके पूरे अमाउंट को जीरो भी करने की क्षमता रखती है और जीरो भी कर दे। इसलिए इस कंपनी पे पूरी तरीके से ध्यान बना के रखिएगा और इस कंपनी के पे जो भी न्यूज़ निकल के सामने आती हैं उनको पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। और ये जो कंपनी पेमेंट डिफॉल्ट करते हुए दिखाई दी है उसी के संदर्भ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 8 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है और उसके बाद इसमें जो नॉन पेमेंट ये कंपनी करते हुए दिखाई दी है उसके कारण ये इसका जो ट्रेडिंग विंडो है वो सस्पेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात कर लें इसमें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस दिन इस कंपनी में लगभग 15 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ये जो कंपनी है 8 जुलाई को 4% की गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है भले ही पेमेंट डिफॉल्ट कर रही हो और इस पर NCLT का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगभग 100% की किसी भी कंपनी में और खास तौर से जो कंपनी एक डूबती हुई नैया पर सवार हो उसमें अगर 100% की डिलीवरी उठाई जाती है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। तो इसलिए इस कंपनी में सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। जब भी सावधानी से आगे बढ़िएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। बात कर लें यहीं पे फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब 9 जुलाई को मार्केट बंद हुआ तो इसमें 1% की तेजी दिखाते हुए ये 85 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखने को मिल रही है और जब भी कोई कंपनी NCLT की प्रक्रिया से गुजरती है तो उसमें नॉर्मल चीज़ यही होता है कि ये सोमवार को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलती है और IRP स्टेज 1 में फिलहाल शामिल होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं IRP 0 स्टेज 0 में ये कंपनी फिलहाल शामिल होते हुए देखने को मिल रही है और यही कारण है कि इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ये जो कंपनी फिर से IRP स्टेज 1 में जाएगी और इसमें इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा तो इस कंपनी में फिर से वही प्रक्रिया शुरू होते हुए देखने को मिलेगी और ट्रेडिंग सेशन का जो सप्ताह होगा उसमें जो पहला दिन होगा चाहे वो सोमवार हो मंगलवार हो उसी दिन इसमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर लें इसके संदर्भ में क्या कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी न्यूज़ अभी नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो 2 तारीख को आते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात कर लें इसके संदर्भ में कि डिलीवरी पोजीशन कितना उठाया जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 9 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 99,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इसमें मात्र और मात्र 1 से 2% की तेजी देखने को मिली है, उसके बावजूद भी इसमें 100% की डिलीवरी उठाई जा रही है, वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। अगर बात करें अगले कंपनी की तो उसका नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है IRP स्टेज 1 में शामिल है और इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 जुलाई को ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी और जिस दिन ये ट्रेडिंग हुई थी उसका दिन सोमवार होता हुआ देखने को मिला था और उस दिन इसमें 5% का लोअर सर्किट लगते हुए ₹2.94 पे बंद होते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात करें क्या इसमें कोई न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लास्ट न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है वो 5 जुलाई को निकल के आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसकी मीटिंग होते हुए देखने को मिली थी और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी निकल के आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो फिलहाल इसमें 8 जुलाई को जब अंतिम ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें टोटल जो डिलीवरी उठाई गई थी वो 100% की उठाते हुए नजर आ रहे थे और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 87 लाख शेयरों की हुई थी और पूरा का पूरा फिलहाल डिलीवरी
भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई देती है। और जब भी कोई भी कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती है तो वो जो कंपनी है वो फिलहाल पैसे को जीरो करने की भी क्षमता रखती है और उसे बढ़ाने की भी क्षमता रखती है। इसलिए इस कंपनी में उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए जितना कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न पड़े। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।